वेलकम बैक टू माई चैनल माई म्यूजिंग्स। दिस इज़ डे 2 इन गोवा और हम लोगों ने गाड़ी हायर करी है। वी हैव हायर्ड अ बलिनो फॉर 1100 रुपीज़ पर डे। तो टोटल विद पेट्रोल हमें मिला के ये पड़ी है 10,000 की, जिसमें 3,000 जो है वो रिफंडेबल है। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। अगर आप गोवा में हो, यू हैव चिल्ड्रन अलॉन्ग विद यू, I think you can hire a taxi, hire a car and then roam around. It becomes really easy. तो हमने भी वही किया है और अभी हम कैंडलिम में अपने होटल से हम जा रहे हैं अंजुना बीच। वहाँ पे we will have lunch और हमारे दिमाग में 2-3 कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे हमने सोचा था कि हम जाएंगे। अभी मौसम आज बिल्कुल क्लियर है। सी बिल्कुल स्काई इज़ क्लियर, मतलब बारिश नहीं है। गाड़ी के रेंट के बारे में सिद्धार्थ हमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देंगे। आई थिंक गाड़ी का मैं पहले अप्रीहेंसिव था कि मैं करूँ ना करूँ, बट आई थिंक ये ज़्यादा अच्छी चॉइस है। रेंट अ कैब कर लो गोवा में आके। एंड हमें जिस बंदे ने ये दिया था, मैं उसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। ही हैज़ गिवन अस अ वेरी गुड कार, गुड कंडीशन एंड गुड डील ऑल्सो। 1100 रुपीज़ में पूरा दिन। एंड दिस कार विल बी विद अस टिल सो एयरपोर्ट से हम डायरेक्ट इस कार को हम एयरपोर्ट में देंगे, उसको वापस डिलीवर करेंगे। उसका उसने आई थिंक थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस दिए हैं 700 रुपीज़। बाकी 3,000 रुपीज़ वो डिपॉजिट कर देगा। सो इट विल बी समवेयर अराउंड 6,000 रुपीज़ इन टोटल फॉर 5 डेज। सो इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील। और आप स्कूटीज भी कर सकते हैं। मैंने देखा बहुत स्कूटीज भी चला रहे हैं लोग, तो बेस्ट है वो तरीका। एक और येलो बिल्डिंग जो मैं आपको बता रही थी कि गोवा में येलो बिल्डिंग्स बहुत हैं। इनफैक्ट जिस होटल में हम लोग रह रहे हैं अभी, पार्किन, वो भी येलो ही है। उसका भी पूरा टूर है विद रूम टूर एंड द प्रॉपर्टी टूर ऑन माय चैनल। यू कैन गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। Later. Okay guys, so we are just about to reach Eva Cafe in Anjuna. So this cafe is quite popular and ये अपने ना Greek ambience के लिए काफ़ी famous है and it's very close to sea. I think sea view भी है। So let's go and let's see how is it. थोड़ी नैरो सी लेन है। गाँव माता भी तो लंच करन जाएगी। गलत आ गए, गलत दिखा दिया है। टेम्पररी क्लोज्ड मैडम। A few moments later. So guys, हम लोग जा रहे थे ईवा कैफ़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईवा कैफ़े इज़ करंटली क्लोज्ड। तो थोड़ा सा मेरा मन था वहाँ जाने का। मैंने बड़ी सारी वीडियोस देखी थी, पूरा ग्रीस का उसका थीम था, बट एनीवेज नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि उसकी जगह फिर हम आ गए यहाँ पर्पल मार्टिनी। दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर एंड आई विल शो यू द लोकेशन। बिल्कुल सी साइड है, तो इसका भी जो व्यू है ना बहुत अच्छा है। देखो मेरे पीछे देखो, समुंदर दिख ही रहा है। I think this is not a bad deal. अब देखते हैं अंदर जाके how is the food. Let's get inside.
इस रेस्टोरेंट की भी पूरी ग्रीक वाइब थी with blue and white decor. It actually transported us to Santorini. So in a way, it made up for Eva Cafe. हमने मंगाया है कोरियन फ्राइड चिकन। इसमें कोरियन सॉस यूज़ करते हैं और इसके ऊपर आपने देखेंगे सेसेमे सीड्स भी डाला हुआ है। बहुत अच्छा है, नाइस। थोड़ा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। पिज़्ज़ा मस्त टेस्ट आ रहा है, बढ़िया। एंड यहाँ की आप यहाँ बैठे हो और यहाँ पे आपका टेस्ट 10 गुना हो जाता है हर चीज़ का। सो यहाँ पे आके हाईली रिकमेंडेड पर्पल मार्टिनी में आइए। पिज़्ज़ा पक्का ऑर्डर करना भाई, और चिकन कोरियन फ्राइड चिकन अच्छा है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे एक ऑथेंटिक पोर्चुगीज़ गोवन डिश मंगाई है, विच इज़ कॉल्ड चिकन काफ्रियाल। So guys, this is chicken caprial and this is a bread which is called poi. Chicken caprial has a history. It came from Portuguese people, but it came from the African continent. It's a very authentic Portuguese Goan dish. So right way to eat it is with the poi bread. In terms of the texture, first of all, it is very soft. It is spicy, but not too spicy. I tried it first time, so I think when you come to Goa, you should try chicken caprial at Purple Martini. Okay guys, so after having a fabulous lunch at Purple Martini, we are now going to Vagator Beach. और Purple Martini पे हमारा जो experience था वो बहुत ही बढ़िया था. The location, the food, the ambience, everything is just the perfect. Music was great. I mean, it's a wholesome place. So definitely 10 on 10. अगर आप नॉर्थ गोवा आ रहे हो, अंजुना बीच पे आ रहे हो, तो Purple Martini is highly recommended. You can definitely go and have a good time. And अब हम जा रहे हैं Vagator Beach and उसके बाद हम जाएंगे बागा, because it's like one of the popular beaches. बहुत ही वैसे तो crowded है, but it's a must visit if you come to Goa. So let's go to Vagator. Later. Guys, ओए मेरा चश्मा गिर। यार ये बड़ी डरावनी सी गाय लग रही है। ए मेरा भी हाथ फाड़ लो कोई, मैं गिर गई तो।
इधर से आऊँ? आना इधर आना। फिसल गई तो चॉप हो जाएगी मेरी सबके सामने। ओके गाइज, वी हैव रीच्ड। मैं माइक लगा लेती हूँ, अब मेरे को लाइव माइक लगा दो। One eternity later. ओके गाइज, सो वी हैव रीच्ड वैगाटोर बीच, और इस बीच पे हम आए हैं ऑलमोस्ट 10 साल बाद। हम लास्ट आए थे यहाँ पे 2015 में, और यहाँ पे हमारी एक बड़ी फ़नी सी मेमोरी है। जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो हम लोगों ने तब भी कार हायर करी हुई थी, एंड मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा ने यहाँ पे गाड़ी की चाबी जो है वो खो दी थी। जो शॉर्ट्स थी उसमें चाबी डाली हुई थी, और जैसे ही हम डिप लेने गए समुंदर में, वहाँ पे चाबी खो गई थी। फिर हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट करी, दूसरी गाड़ी मंगवाई, तो ये सारा सीन हुआ था लास्ट हमारे साथ। तो अभी हम बड़ा केयरफुल हैं, और अभी मैंने सिद्धार्थ को बोला अब मत खोना चाबी, तो ही सेड अब मैंने बैग में रख ली है। तो ये हमारी लास्ट टाइम की मेमोरी है। हम 10 साल बाद आ रहे हैं, 2015 में लास्ट आए थे, अब आ रहे हैं 2025 में विद आवर किड्स। उस टाइम पे वी डिडंट हैव किड्स, वी वर मैरिड, बट 2 साल हुए थे हमारी शादी को। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम वहाँ से आए थे, वो जो आप देख रहे हो, वहाँ से हम सीढ़ियाँ उतरते हुए आए थे। इस बारी हम यहाँ से आए हैं। तो अच्छा, पीछे काफ़ी रश है आज तो, और काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं। बहुत सनी है अभी, परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट वेदर है, दैट यू कैन हैव अ डिप इन द सी। पीयू इज़ डूइंग सम सैंड वर्क। आई लव माई फैमिली। ओए, निक्कू हैज़ मेट अ फ्रेंड। निक्कू, आप कहाँ से हो? दिल्ली। आप? कश्मीर से। कश्मीर से हो? कहाँ से? श्रीनगर। अरे वाह, श्रीनगर भी घूमे हुए हम, बहुत अच्छी सुंदर जगह। तो ये जो वैगाटोर बीच है, ये अंजुना से आई थिंक हमें हार्डली 10 मिनट्स लगे आने में। तो अगर आप अंजुना जाते हो, वहाँ पे कैफ़ेज़ बहुत पॉपुलर है, टिप लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हो। क्राउड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड बीच भी नहीं है, ठीक ठाक हसल वसल है। और समुद्र में मुझे बहुत मज़ा आता है। आई लव सैंड। जब मैं सैंड पे चलती हूँ तो मुझे बड़ा सूदिंग कामिंग लगता है एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बीच पे। बट यस ऑफकोर्स जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ देखती हूँ एंडलेस इनफाइनाइट तो मुझे रूही की याद आती है। आई ऑलवेज थैंक गॉड कि मुझे मेरे भगवान ने हमारी रूही हमें वापस कर दी विदिन 1 ईयर। ऑन दैट नोट अब हम इसके बाद जाएंगे बागा बीच। तो ओवरऑल वैगाटोर का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था। यू कैन डेफिनेटली कम हियर, इट्स अ ब्यूटीफुल बीच। ओके गाइज, सो लास्ट आपने देखा होगा कि मैंने बोला था हम लोग
बागा जाने वाले हैं, बट हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया। हम लोग बागा बीच नहीं गए बिकॉज वी वर टायर्ड एंड हमारे साथ बच्चे भी हैं, तो हम लोग होटल चले गए। उसके बाद अब हम जा रहे हैं डिनर करने। हम जा रहे हैं विनायक रेस्टोरेंट, यहाँ पे काफ़ी फेमस है। इट सर्व्स ऑथेंटिक गोवन कुजीन। तो हमारा फ़िश थाली खाने का मन था, तो वो है आसा गांव में। हमारे होटल से हाफ एन आवर की ड्राइव है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे वील सी हाउ द फूड इज़। हमने रिव्यूज़ तो अच्छे सुने हैं, तो अब देखते हैं कैसा है वहाँ पे खाना। ये एक्चुअली रोड भी वही है जहाँ पे डियर जिंदगी की शूटिंग हुई हुई है, बट ये रात है तो इतनी पता नहीं लग रही। यहीं पे वो फेमस आलिया भट्ट वाला सीन है जहाँ पे वो जाती है साइकिल पे, और बड़ा फेमस सीन है वो। आज मंगाई है यहाँ पे थालीज आई हैव सीन। सो अगर आप किंगफिश विच वी हैव ऑर्डर्ड, दिस इज किंगफिश इज द सुरमई फिश एंड देन देयर आर सम shellfish, दिस इज शेलफिश, क्लैम्स, दिस इज sea crab, क्रैब, that's a prawn curry in that. दिस इज प्रॉन करी। ये ड्राई प्रॉन्स और ये सोल करी मेड आउट ऑफ कोकोनट मिल्क एंड कोकम। हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉन्स ही मंगाए हैं, विच आर मसाला फ्राइड प्रॉन्स। Fish, my favorite. Kingfish, fried kingfish. एक मुझे केरला की फिश अभी तक याद है, नाइस, बहुत टेस्टी है। क्लैम्स मैं पहली बार खाने वाली हूँ। ऑयस्टर्स, आई एम ट्राइंग ऑयस्टर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। Nice. Food is good and ये है ना क्रैब, क्रैब you get crab? भाई मैंने क्रैब भी कभी नहीं खाया। सैलड भी खाती हूँ। I think if you want to have authentic Goan cuisine, Vinayak is I think one of the best options. You can come here and have a good food, good time. So guys, ending the dinner with a sweet note, and this is a dessert called Serradura. This is a Portuguese dessert, caramel, cream and biscuit. Wow, it's sweet. It has that crispiness of biscuits in between the layering of cream and caramel. Amazing, very nice.